हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th गणित। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसमें दे रखा है अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, आगे 13 से 16, 16 से 19 और यहाँ कुल नामों की संख्या 6, 30, 40, 16, 4, 4। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ में माध्यक भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। इस प्रश्न में हम पहले बहुलक ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 इसके बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसके लिए आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान चाहिए। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं इन मानों को। इसके लिए हम देखेंगे जो कुल नामों की संख्या है, यानी ये F का मान है बारंबारता। ठीक है, इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 40 है। ये आपका हो गया F1 का मान, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता में वह F1 का मान हो जाएगी। F1 का मान कितना? 40। हम यहाँ लिख देते हैं 40। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है इसके जस्ट बाई साइड वाली संख्या कौन सी है? 30 है। ये आपकी हो जाएगी F0 का मान और इधर आपके राइट साइड की F2 का मान। ठीक है, यानी इसका मान F0 का 30 हो गया। F0 का मान आ गया 30। F2 का मान कितना हमारे पास में? 16। ठीक है, अब देखते हैं H का मान। H का मतलब होता है अंतर। अंतर किस में देखेंगे? वर्ग अंतराल में। जैसे 1 से 4 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 4 से 7 के बीच में भी 3 का अंतर है। 7 से 10 में भी 3 का अंतर है। तो हमने देखा इन सभी में 3 का अंतर है। तो H का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 3। अब ज्ञात करेंगे L का मान। L का मतलब वर्ग की निम्न सीमा। जो आपने सबसे बड़ी संख्या देखी यानी F1 का मान देखा, F1 का मान 40 था। इसके जस्ट ऊपर संख्या देखनी है आपको, इसमें 7 भी है और 10 भी है, लेकिन बात हो रही है वर्ग की निम्न सीमा की, यानी इसमें निम्न सीमा 7 है और ऊपरी सीमा 10 है और हमें चाहिए सिर्फ निम्न सीमा, तो इसका मान हो जाएगा 7। अतः हमें L का मान प्राप्त हो गया 7। अब क्या करना है, जो ये मान है इसको फिट करना बहुलक के सूत्र में। अब इसको फिट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए L का मान। L का मान कितना हमारे पास में? 7। आगे साइन किसका है? प्लस का। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। F1 का मान लिखेंगे। F1 का मान हमारे पास में 40 है, हम यहाँ उतार देते हैं 40। आगे साइन माइनस का है। अब लिखेंगे F0 का मान। F0 का मान हमारे पास में कितना है? 30। हम यहाँ उतार देते हैं 30। इसके बटे में लिखेंगे 2। अब उतारेंगे F1 का मान। F1 का मान कितना है? देखो 40 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे साइन माइनस का है। अब लिखेंगे F0 का मान। F0 का मान हमारे पास में कितना है? 30। ठीक है, आगे साइन माइनस का है, माइनस उतार दिया। इसके बाद में उतारेंगे F2 का मान। F2 का मान हमारे पास में 16 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, इनटू में करेंगे H। H का मान कितना हमारे पास में? 3। यानी हमने इस मान को फिट कर लिया सूत्र के अंदर। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करते हैं। उतारेंगे 7। आगे साइन प्लस का है। 40 में से 30 गए तो कितना बचेगा हमारे पास में? 10। इसके बाद में 2 इंटू 40 करते हैं। 40 इंटू 2 किया तो हमें 80 प्राप्त हो गया। आगे चिन्ह माइनस का है। आपको देखना है इसमें माइनस के 30 है और माइनस के 16, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 46 आ जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट वापस बंद कर देते हैं, उतार देंगे इंटू में 3। ठीक है, उतारते हैं 7। आगे साइन है प्लस का। अब क्या करना है? 3 को 10 से गुणा, कितना आ गया अपने पास में? 30 आ गया। ठीक है, अब बाकी करते हैं। 80 में से 46 घटाएंगे। आपको घटाना है 80 में से 46। बाकी करते हैं। 10 में 6 गए तो 4 बचे, 7 में 4 गए तो 3, यानी 34 प्राप्त हो गए। हम यहाँ लिख देते हैं 34। अब उतारते हैं 7। आगे साइन प्लस का है। अब आपको 34 का भाग 30 में देना है। जब आप 34 का भाग 30 में दोगे
तब आपको भागफल प्राप्त होगा 0.88। ठीक है, अब आपको 7 और 0.88 को जोड़ना है। जैसे 7 में 0.88 जोड़ते हैं तब हमें 7.88 प्राप्त होते हैं। हम उतार देंगे 7.88। इस प्रकार इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा 7.88। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इस प्रश्न का माध्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे 4 खंड। एक में आ जाएगा वर्ग अंतराल, एक में आ जाएगी बारंबारता, एक में अक्ष का मान यानी मध्य मान आ जाएगा और अगले खंड में एफ अक्ष का मान निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम पहले लिखेंगे अक्षरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ कुल नामों की संख्या एफ का मान, इसको भी हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तब हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें 6 6 12, आगे 4 16, 16 4 20, 20 का 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। इस प्रकार हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो गया 100। अब ज्ञात करेंगे अक्ष का मान यानी मध्य मान ज्ञात करते हैं। और आपको पता है मध्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। जैसे 1 + 4 बटे में 2, 5 हो गया, 5 में 2 का भाग देंगे। हमें 2 का भाग किसमें देना, 5 में। कितना प्राप्त हो गया, 2 दूना 4, 1 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसका भाग इसमें दिया तो 5 बार में 10। इस प्रकार हमें भागफल प्राप्त हो गया 2.5। हम यहाँ उतार देते हैं 2.5 को। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, यानी कि 4 और 7 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। हमें प्राप्त हो गया 11, 2 का भाग देते हैं। ठीक है, इस 11 में 2 का भाग देना है, 2 पंजो 10, 1 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 2 पंजो 10। हमें उतार लेते हैं 5.5। इतना करने के बाद में आपको इस वर्ग अंतराल में देखना है कि प्रत्येक में अंतर कितने का है। जैसे 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, फिर 4 से 7 के बीच में 3 का अंतर है, आगे 7 से लेकर 10 में भी 3 का अंतर है। यानी हमने देखा इन सभी में 3 का अंतर है। हमें एक काम करते हैं, जो हमने अक्ष का मान निकाला उसमें 3 जोड़ेंगे तब हमें अक्ष का मान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। हम बात करें जैसे 2.5 में 3 जोड़ा, 5.5 आ गया। अब 5.5 में 3 जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 8.5। 8 में फिर 3 जोड़ेंगे 11, इस 11 में 3 जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो गया 14। आगे फिर 3 जोड़ेंगे, प्राप्त हो जाएंगे 17। ठीक है, इनमें 0.5 भी लगाना पड़ेगा अपने को, 0.5 भी लगा देंगे। इतना करने के बाद में आपको ज्ञात करना है एफ एक्स का मान। इसके लिए आपको जो एफ की संख्या है और जो अक्ष की संख्या है उनको गुणा करवाना है। जैसे इसमें एफ का मान 6 है, अक्ष का मान 2.5 है। हम गुणा करते हैं 2.5 × 6। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, 6 पंजो 30, पॉइंट को भूल जाना है एक बार। फिर 6 को 2 से गुणा किया, 12 और 3 होते हैं 15। ठीक है, अब आपको देखना है पॉइंट कितनी संख्या छोड़ करता है। तो हमने देखा पॉइंट एक संख्या छोड़कर है, हम भी एक संख्या छोड़ देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 15, इसका मान आ गया 15। अब करेंगे 30 × 5.5, 5.5 को 30 से गुणा कराएंगे। ठीक है, पॉइंट को भूल जाना, पहले सिंपल गुणा कर लेना, 0, इसको इससे गुणा किया 0, फिर 3 को 5 से गुणा किया 15, हासिल का 1, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 15 1 16, उतारेंगे 0 5 6 1। आपको देखना पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था, एक संख्या छोड़कर एक पॉइंट लगा दिया, यानी कि 165 आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं 165। अब करते हैं 8.5 को 40 से गुणा, 8.5 को किससे गुणा कराएंगे, 40 से। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, डबल 0 आ गया। फिर 4 को 5 से गुणा किया 20, 8 को 4 से गुणा किया 32 और 2 34। ठीक है, उतारेंगे 0, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 3। अब आपको देखना है पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। इसमें भी पॉइंट एक संख्या छोड़कर है, हम भी एक संख्या छोड़ देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 340। हम यहाँ उतार देते हैं 340। इसके बाद में करेंगे 16 × 11.5। हम करते हैं 11.5 को 16 से गुणा, इस पॉइंट को भूल जाना है, 6 पंजो 30, 3 आ गया। फिर 6 को 1 से गुणा किया, 6 कम 6, इसमें 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएंगे। फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1। हम उतारेंगे 0, 9 और 5 14, आ गया 4, हासिल के 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8, उतार देंगे 1। इस प्रकार हमें ये प्राप्त संख्या हो गई। यहाँ पॉइंट एक संख्या छोड़कर है, हम भी एक संख्या छोड़ देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 184। अब करेंगे 4 × 14.5।
14.5 को 4 से गुणा कराएंगे। हम पहले पॉइंट को भूल जाते हैं, तो 5 से गुणा करते हैं 20, हासिल के 2, फिर 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 और 2 18, हासिल का 1, फिर 4 एकम 4, 4 1 5, हमें उतार देते हैं 5। ठीक है, पॉइंट एक संख्या छोड़कर हमने भी एक संख्या छोड़ दी, इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 58। हम यहाँ लिख देते हैं 58। इसके बाद में आपको 17.5 को 4 से गुणा कराना है। 17.5 को किससे गुणा कराएंगे? 4 से। 4 को 5 से गुणा किया 20, फिर 4 को 7 से गुणा किया 28 और 2 कितने होते हैं? 30, हासिल के 3, फिर 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 700 आ गए। आपको पॉइंट देखना है, एक संख्या छोटा पॉइंट है, हम भी एक संख्या छोटा पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 70। हम यहाँ उतार देते हैं 70। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इन सभी को जोड़ना है, तब हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, जैसे 5 और 5 10, आगे 4 14, 8 22, 22 का 2, हासिल के आगे 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33 होते हैं। 33 का आ गया 3, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। इस प्रकार हमें सिग्मा एफ एक्स का मान 832 प्राप्त हो गया। और हमें माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी इसमें सिग्मा एफ एक्स का जो मान है उसमें हम भाग देते हैं सिग्मा एफ का, और इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हमारे पास में 832, भाग किसका देंगे? 100 का। ठीक है, यानी हमें 100 का भाग देना 832 में, हमें प्राप्त हो जाएंगे 8.32। इस प्रकार इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा 8.32। अब इस प्रश्न का माध्य ज्ञात करते हैं, और माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 खंड बनाते हैं। इसके पहले वाले खंड में आ जाएगी अक्षरों की संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है वर्ग अंतराल के रूप में, जैसे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। इसमें आ जाएगी कुल नामों की संख्या, यानी ऐप का मान बारंबारता। इनको उतार लेंगे 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब इसमें ज्ञात करते हैं संचय बारंबारता, यानी सी एफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो सी एफ का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो पहले वाली संख्या होती है हम उसको वैसा का वैसा उतार देते हैं। इसमें पहले वाली संख्या 6 है, हम यहाँ उतार देते हैं 6। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 23 और 6 कितने होते हैं? 36। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 40 और 36 76। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 16 प्लस 76 करते हैं, हमें 92 प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर 92 को 4 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 96। इसके बाद 96 में 4 जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 100। इस प्रकार हमारे पास में n का मान आ गया 100। प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। इसके लिए आपको l का मान चाहिए, n का मान चाहिए, f का मान चाहिए, सी एफ का मान और h का मान ज्ञात करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो n का मान होता है उसमें 2 का भाग देते हैं, यानी n बटा 2 करते हैं। n का मान कितना है इसमें? टोटल 100। ठीक है, इसमें भाग देंगे 2 का, यानी 2 का भाग 100 में देते हैं, हमें प्राप्त होता है 50। ठीक है, अब आपको देखना है जो 50 हमारे पास में आया है वो सी एफ में कहाँ पर है। तो हमने देखा यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 76 है, लेकिन 50 से संख्या छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी 50 से बड़ी वाली संख्या को अंडरलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर 50 से बड़ी संख्या कौन सी थी? 76 थी। अब इतना करने के बाद में आपको l का मान, n का मान, f का मान, सी एफ का मान, h का मान प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं पहले f का मान, यानी f का मान इसमें कितना है? 40। f का मान हम यहाँ उतार देते हैं 40। ठीक है, अब देखते हैं n का मान। n का मान प्रश्न में कितना है? 100, हम यहाँ उतार देते हैं 100। ठीक है, अब उतारेंगे l का मान। l का मान कितना हमारे पास में? l का मतलब होता है वृक्क की निम्न सीमा। इसमें वृक्क की निम्न सीमा कौन सी है? 7 है, हम यहाँ उतार देते हैं 7। अब बच गया h का मान। h का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वर्ग अंतराल। जैसे 1 से 4 के बीच में कितना अंतर है? 3 है। फिर 4 से 7 के बीच में 3 का अंतर है। फिर 7 से 10 के बीच में 3 का अंतर है। तो हमने देखा इन सभी में 3 का अंतर है, तो h का मान हमें प्राप्त हो गया 3, यानी अंतर देखना होता है वर्ग अंतराल में। ठीक है, अब देखते हैं सी एफ का मान, यानी सी एफ का मान कितना है। अब आपको देखना है सी एफ में, इसके लिए आपको इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को देखना है, इसमें कौन सी है? 36। तो सी एफ का मान हमें प्राप्त हो गया 36। इस मान को फिट करेंगे सूत्र के अंदर। इसके लिए पहले आएगा एल का मान। एल का मान कितना हमारे पास में? 7 है, आगे साइन प्लस का है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, n/2। n का मान हमारे पास में कितना था? 100।
इसमें किसका भाग देंगे 2 का, ठीक है। आगे साइन माइनस का आएगा। अब उतारेंगे सी एफ का मान, और सी एफ का मान हमारे पास में 36 उतार देंगे। इसके बटे में आ जाएगा एफ का मान। एफ का मान हमारे पास में कितना है 40, हम यहाँ उतार देते हैं 40। इसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इनटू एच का मान कितना हमारे पास में 3 है, हम यहाँ उतार देते हैं 3, ठीक है। फिट कर दिया सूत्र में। आगे करते हैं, उतारेंगे 7, आगे साइन प्लस का है, ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का भाग 100 में देंगे, हमें 50 प्राप्त होगा। आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे 36, इसके बटे में आ जाएगा 40, ठीक है। इनटू में कर देंगे 3 से, आगे उतारेंगे 7, आगे साइन प्लस का है, बाकी करते हैं हम, घटाएंगे 50 में से 36, हमें प्राप्त होंगे 14, इसके बटे में आ जाएगा 40, इनटू में कर देंगे 3, आगे उतारते हैं 7, आगे साइन प्लस का है, इस 3 को इस 14 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 42, इसके बटे में आ गया 40, ठीक है। अब आगे लिखते हैं 7, आगे साइन प्लस का, अब 40 का भाग देते हैं 42 में, हमें प्राप्त होगा 1.05। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 में 1.05 जोड़ना है, हमें प्राप्त हो जाएगा 8.05, हम यहाँ उतार देते हैं 8.05। इस प्रकार इस प्रश्न का माध्यक हो जाएगा 8.05।